हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू यूनोफिन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें देखना क्या है कि कैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री को न्यू चैलेंजेस आए इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। एज यू नो दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इंडिया में अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स थे एंड 17 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे। It means there was a lot of diversity in the country, in form of culture, in form of religion, in form of geography, in form of uh, castes और लैंग्वेज। तो हुआ ये कि जब ही हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला और ये सभी इंटीग्रेट हुए, तो सबकी अपनी क्या थी, एस्पिरेशंस थी। सबने सोचा होगा कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे राइट्स को ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाएगा। बट जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिमांड्स पे सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ओके, तो ये इन्हीं कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की, इन्हीं डिमांड्स की, इन्हीं राइट्स के लिए लड़ाई की या फिर उसका क्या सॉल्यूशन हुआ, इसकी स्टोरी है ये। ओके, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इसमें कैसे इश्यूज़ आएँगे हमें देखना होगा कि आर्म्ड असर्शंस होंगे। इट मीन्स जो ग्रुप्स होंगे जो कि डिमांड कर रहे होंगे अपने राइट्स को लेकर के, ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट और विद इन द कंट्री, वो लोग आर्म्ड असर्शन, इट मीन्स वो लोग आर्म्स को यूज़ करेंगे अपनी डिमांड को रेज़ करने के लिए, ताकि स्टेट उनकी डिमांड को सुने। जब हम स्टेट बोलते हैं तो हम यहाँ पर कंट्री की बात कर रहे हैं अपने। और फिर हम देखेंगे कैसे जब आर्म्ड असर्शंस होंगे, इट मीन्स जब भी कंट्री के अगेंस्ट कोई आर्म लेके आएगा तो फिर उनसे डायलॉग का रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता है। हमें गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है, तो गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है। और जब ये वायलेंस फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द साइड ऑफ दैट आर्म ग्रुप ये बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन होता है। पॉलिटिकल ब्रेकडाउन इन मतलब ये कि जो हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सेटअप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमारे राइट्स दिए हैं या फिर अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के वेज दिए हैं, उन पे उन ग्रुप्स का भरोसा उठ जाता है या फिर वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर जो इलेक्शन के प्रोसेसेस हैं उसको बहुत फ्लुएंटली हम लोग नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं। उसमें इलेक्शंस में रिगिंग होती है या फिर वहाँ पे मास पावर को यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर कई बार देखने को मिलता है कि ये जो भी हमारे यहाँ पर असर्शंस हो रहे हैं या फिर जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, ये कभी-कभी डायलॉग के थ्रू बहुत ही ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं। हाउएवर, कई बार देखने को मिलता है ये स्ट्रगल्स बहुत लंबे चलते हैं। इनफैक्ट अगर ये देखा जाए तो काफ़ी सारे स्ट्रगल्स, अगर आप लोग को मणिपुर का केस पता हो या फिर नागालैंड का केस पता हो, तो वो अभी भी चल रहे हैं और ये बहुत सालों से 30, 40, 50 साल से ये कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं और उनकी अपनी एक स्टोरी है, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर पे। ओके, यही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है हमें। अभी इसको लेकर के इंडिया का अप्रोच क्या था? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया का अप्रोच क्या था, इट मीन्स इस पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, तो वेस्ट का अप्रोच थोड़ा यहाँ पे अलग था। जब भी वेस्ट में ऑटोनॉमी की बात होती है या फिर कल्चरल राइट्स की बात होती है, वो लोग बहुत डर से जाते हैं। क्योंकि उनके यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, और उनका सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। वो लोग बोलते हैं कि हमें आपके रिलीजन से, हमें आपके कल्चर से कोई मतलब नहीं है। आप इसको पर्सनल स्पेस में प्रैक्टिस करिए, हम इसको रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं। उनका बहुत क्लियर सा मैसेज है। हाउएवर, जो इंडिया का केस है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग बहुत ही डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अप्रोच को लेकर के चलते हैं। जब डेमोक्रेटिक अप्रोच को बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि चाहे वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो, चाहे वो नॉर्मल लोग हों सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, या एट द लेवल ऑफ उनके रिलीजन या ज्योग्राफी, उनकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी डिमांड्स हैं, या जो भी उनका कल्चर है, उसको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे। और जब हम कहते हैं कि उसको रेस्पेक्ट करेंगे, इट मीन्स उसको हम स्पेस देंगे। अगर आप चाहते हो कि अगर आप होली का फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आप दिवाली में क्रैकर्स फोड़ना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ऐसे ही सभी के रिलीजन में जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। साथ ही में ऐसे ही जो भी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्राइबल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनके अपने अलग एस्पिरेशंस हैं। उन्हें फॉरेस्ट राइट्स चाहिए, या फिर जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके अपने अलग एस्पिरेशंस हैं कि
उनको ट्राइबल राइट्स चाहिए या फिर उन बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, तो हमने सबको रिस्पेक्ट किया है। साथ ही में अगर हम रीजनल एस्पिरेशंस को बात करें तो कई बार क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में तमिल को लेकर के वहाँ पे बात होती है, उनकी रीजनल एस्पिरेशन और लैंग्वेज, कि उनकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दी जाए। ऐसे ही नदर इंडिया में हिंदी को लेकर के है। तो हर एक रीजन की क्या है, अपनी एक स्पेसिफिक डिमांड है, जिसके थ्रू ही वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, या फिर वो उनकी डिग्निटी का मैटर है, तो उसको हम लोग सुनेंगे। उसको जो पॉलिटिकल स्पेस है ना, जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस होंगे, उनको हम लोग वहाँ पे टैकल करेंगे। उनको ये नहीं बोलेंगे कि हमें मतलब नहीं है, आप जो चाहो करो, हमें उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम लोग एडिक्वेट अटेंशन देंगे। कहाँ पर देंगे? अपने जो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है। इट मीन्स आपका कोई इशू है, आपका डिमांड है, हम आप उसको लेकर के आइए, डायलॉग करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हमने जो डिस्कस कर रखा है कि राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स हम देते हैं यहाँ पर। हिल से आओ, आप कोस्टल एरिया से आओ, आप कहते हो कोस्टल एरिया से हो, आपको फिशिंग के राइट्स चाहिए, ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। आपकी कल्चर स्पेसिफिक कुछ राइट्स हैं, आपको बिल्कुल मिलेंगे। या फिर आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के कुछ डिमांड्स हैं, तो वो मिलेंगे। अब होगा क्या कि जब मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंस हुई तो 565 प्रिंसली स्टेट्स एंड 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस। इट मीन्स बहुत सारे रीजनल यहाँ पर आपको रूल देखने को मिलेंगे। और जब इतनी छोटी सी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। इट मीन्स सपोज दैट ग्रुप ए कह रहा है कि नहीं, इसको आपको होली को ऐसे सेलिब्रेट करना है, ग्रुप बी कह रहा है नहीं ऐसे करना है। तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व करना है। और कई बार यही कॉन्फ्लिक्ट्स पॉलिटिकल टेंशन का यहाँ पर रूप ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, कई बार रीजन को लेकर के, या फिर आप देखो कि वो बोलते हो सीधे कि हमें आप हमारा एरिया ये अलग कर दो भाई, ठीक है? फॉर एग्जांपल जो नागालैंड का एरिया है, वो कहते हैं कि मतलब अभी तो नहीं है उनका ऐसा, बट पहले एक टाइम पे था, हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर में, वो बोलते थे कि हमें कंट्री से अलग होना है क्योंकि हमारा ट्राइबल कल्चर ही पूरा अलग है, हम मैच ही नहीं कर पा रहे आपके इंडिया का जो मेनलैंड कल्चर है, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि आप हमें सेपरेट एग्जिस्टेंस दे दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जब हम देखते हैं ना कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होते हैं या फिर सेपरेट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो कई बार ये होता है, कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि हमें कंट्री से ही इंडिपेंडेंस चाहिए। वो तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है, उस पे तो कोई डिस्कशन नहीं होता कभी भी। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ स्टेट्स बोलते हैं या फिर किसी स्टेट का एक स्पेसिफिक रीजन बोलता है कि हमें एक अलग एग्जिस्टेंस दीजिए एज अ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना ने बोला कि हमें एक अलग एग्जिस्टेंस दीजिए, तो उनका स्टेट बना दिया गया। उत्तराखंड की अपनी डिमांड थी कि हम हिली रीजन है, हम बहुत मैच नहीं कर पाते हैं, उनको यूपी से अलग कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें तो एड्रेस की जाती हैं विद द टाइम। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ से, अगर मैं उतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये सब होता है, हम सॉल्व भी करते हैं, डेमोक्रेटिक अप्रोच है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं? तो सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एरियाज़ हैं जो आपने सुना भी होगा और हमें भी पता है। उसमें सबसे पहला कश्मीर वैली, बहुत ही बर्निंग इश्यू है, हर समय कुछ ना कुछ हुआ रहता है। इट मीन्स आपको इतना तो पता होगा कि कश्मीर में कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा होता है। तो वहाँ पे क्या है, वो उनके अलग-अलग डिमांड्स हैं, कुछ कहते हैं कि हमें सेपरेट कश्मीर चाहिए, कुछ कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। तो ये सारी जो एंटी नेशनल यहाँ पे वॉइसेज़ हैं आपको देखने को मिलेंगी, जिनको हमारी कंट्री अकॉर्डिंगली एड्रेस करती है। फिर ऐसे ही कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे कि पहले नागालैंड की डिमांड थी अपनी ऐसी और मिज़ोरम की थी। ये बोलते थे कि हमें स्टेट से ही अलग होना है, इट मीन्स हमें इंडिया का ही पार्ट नहीं रहना है। हाउएवर जब आप साउथ में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग जब आप देखोगे 60s या 50s का जो एरिया था, वहाँ पे एक द्रविड़ मूवमेंट था। वो अपनी द्रविडियन आइडेंटिटी को बोलते थे कि नहीं, हमारी आइडेंटिटी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस द्रविडियन आइडेंटिटी हमको अपनी एक सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है? और अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख सकते हो कैसे पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? कि कुछ उनके लीडर्स, जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा स्टेट ऑफ इंडिया जो है आज के प्रेजेंट फॉर्म में नहीं था, इतनी पावर हमारे लीडर्स के पास नहीं थी, तो हम इस सेपरेशन को नहीं रोक पाए।
बट आज की डेट में तो हमारे पास है, वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, उनकी डिमांड्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ नॉन पॉलिटिकल थिंग्स हैं तो उसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करते कैसे हैं ये लोग? मास एजिटेशंस करेंगे, इट मीन्स वो लोग रैलीज निकालेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो लोग मूवमेंट्स अपने निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोस्टर देख सकते हो आप ना, कि नो हिंदी, ये द्रविडियन मूवमेंट से रिलेटेड एक है कार्टून यहाँ पर, कि आप हमें कंपल्शन मत करो प्लीज़। आप अभी भी सुनते होंगे कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के बोलते हैं कि नहीं, हम हिंदी इसको नहीं रखेंगे, हम नहीं पढ़ना चाहते हिंदी। ठीक है, वो इंग्लिश को लेकर के कूल डाउन है कि नहीं भाई, इंग्लिश बढ़िया है, हम इंग्लिश पढ़ेंगे, बट इंग्लिश को, हिंदी को लेकर के थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये सारे क्या है, टूल्स हैं जो कि ये यूज़ करते हैं अलग अलग ग्रुप्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप देखोगे तमिलनाडु का था, ठीक है, कि ये बहुत ही मतलब फोर फ्रंट स्टेट था जो कि एंटी हिंदी मूवमेंट का पार्ट था, एंड स्टिल अभी भी है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है कि श्री रामुलु जी हैं, ये आंध्र प्रदेश के मूवमेंट से लेकर के कनेक्टेड थे, इनकी डेथ हो गई थी इनफैक्ट, बहुत ही सैड इंसिडेंट था। उसके बाद आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। इट मीन्स इन्होंने कहा था कि हमें अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, इन्होंने अनशन किया, एंड वेरी सैड इनकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका फॉर्मेशन होता है। सेम काइंड ऑफ मूवमेंट हमें कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि साउथ इंडिया में एंटी हिंदी था, तो नॉर्थ इंडिया में क्योंकि यहाँ पे हिंदी बहुत लोग बोलते हैं, तो इनका प्रो हिंदी मूवमेंट था। सेम ऐसा ही आपको पंजाब में मिलेगा कि ये पंजाबी आइडेंटिटी को लेकर के, जो इनका लैंग्वेज है पंजाबी, उसको उनकी डिमांड थी, तो यहाँ पर 1966 में अकॉर्डिंगली इस डिमांड को देखा गया। और फिर ऐसे ही हम ट्राइबल एरियाज़ को लेकर के बात करें तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ का देखोगे, या फिर लैग कर रहा था झारखंड आप देखोगे बिहार से, तो इनको बोला गया। फिर उत्तराखंड का मैंने बताया आपको कि हिली एरिया था, इस वजह से इनको बोला गया कि ठीक है चलो आपको भी हम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक क्रक्स क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसमें ये क्रक्स है कि नेशन ने हमारा इंडिपेंडेंस होता है, उसके बाद कुछ चैलेंजेस आते हैं ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। अब इतने बड़े कंट्री में ये चीज़ें बहुत ही यूजुअल है कि ऐसी इश्यूज आएंगे। हमने टैकल कैसे किया? डेमोक्रेटिक फॉर्म में उसको टैकल किया। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि चीज़ें सारी हमारी नॉन वायलेंट मैनर में हो गई। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि आज तक चले आ रहे हैं, और वो हम उनको अकॉर्डिंगली टैकल कर रहे हैं। और इसके सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। और जो इसका बेसिक है वो क्या है कि हमारी कंट्री बोलती है कि हम बिलीव करते हैं इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इट मीन्स हम डाइवर्सिटी को भी लेकर के चलेंगे एंड यूनिटी को भी लेकर के चलेंगे। हाउएवर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो इस पर थोड़ा बिलीव कम करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।